एक कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर ने छात्रों से लाखों रुपए लेकर फरार हो गए हैं। तौर पर छत्तीसगढ़ के छात्रों में एक मिथक होता है, एक धारणा होती है कि कोई टीचर ज़्यादा सालों से पढ़ा रहा है, ज़्यादा दिनों से पढ़ा रहा है, बहुत सालों से पढ़ा रहा है, तो वह तुलनात्मक रूप से कंपैरेटिवली युवा और कम अनुभवी शिक्षक से बेहतर होता है। ऐसा बच्चे समझते हैं। जब तो यह उन छात्रों के लिए निराशाजनक हो जाती है जो कक्षा के बाद मतलब क्लास के बाद शिक्षकों से मिल करके, अपने टीचर से मिलकर शंकाओं को दूर करना चाहते हैं, उनसे सलाह लेना चाहते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को शांत करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अभी एक खबर बहुत सुर्खियों में चल रहा है। एक कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर ने छात्रों से लाखों रुपए लेकर फरार हो गए हैं। उसे कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर ने अपने शिक्षकों को भी सैलरी नहीं दिया है। राज्य में कुकुरमुत्ता की तरह कोचिंग संस्थान हो गए हैं जो सीजीपीएससी और यूपीएससी और व्यापम परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। अभ्यर्थियों को बहुत बड़ी समस्या रहती है कि कौन से कोचिंग संस्थान में एडमिशन लें, उस कोचिंग संस्थान के पढ़ाई की गुणवत्ता, क्वालिटी कैसी रहेगी। कोचिंग संस्थान के द्वारा एडमिशन के पहले बड़े बड़े वादे भी किए जाते हैं। सामान्यतः बाद में देखा जाता है कि ढंग से पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। इसलिए आप समझिए कि कौन से कोचिंग संस्थान सही हैं और कौन से कोचिंग संस्थान गलत। कोचिंग संस्थान द्वारा धोखाधड़ी के खबर के बाद अनेक अभ्यर्थियों ने, अनेक छात्र छात्राओं ने मुझे फ़ोन कर, व्हाट्सएप के माध्यम से भी कईयों ने मैसेज कर यह जानना चाहा है कि कोचिंग संस्थान में एडमिशन लेने से पहले कोचिंग संस्थान के गुणवत्ता को, उसकी क्वालिटी को, उसकी विश्वसनीयता को, उसकी प्रामाणिकता को किन मापदंडों पर हम चेक करें। अभी कुछ कोचिंग संस्थान सीजीपीएससी के नोटिफिकेशन के बाद क्रैश कोर्स भी करवाएंगे। तो कई ऐसे बच्चे होते हैं जो सामान्यतः क्रैश कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं, कम दिन के लिए होते तैयारी करवाते हैं। तो इसलिए बहुत सारे बच्चों की, अभ्यर्थियों की, उम्मीदवारों की ये समस्या है कि कौन से कोचिंग संस्थान सही रहेंगे, हम इसका चयन कैसे करें। तो आइए देखते हैं, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आप किस प्रकार से कोचिंग संस्थानों का चयन कर सकते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत पहले जब हम किराने की दुकान पर जाते हैं, छोटे थे, जाते थे आप लोग, तो टूथपेस्ट को कोलगेट कहा करते थे, कोलगेट दीजिएगा करके। क्योंकि उस समय कोलगेट मार्केट में एक बड़े ब्रांड के रूप में था, पूरे बाजार को कैप्चर किया हुआ था और कोई खास ब्रांड उस समय रहते नहीं थे। लेकिन कुछ दिनों बाद कोलगेट ब्लू, रेड, टोटल, स्पाइसी फ्रेश, साल्ट नीम, सेंसिटिव, सेंसिटिव प्लस जैसे ढेरों विकल्प आ गए। तो अब आपके लिए कोलगेट में ही चुनाव करना कठिन हो गया है। या तो फिर आप पहले एनालिसिस करते हैं, कहीं से पढ़ते हैं, नेट में सर्च करते हैं, पेपर के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से सर्च करते हैं, विचार करते हैं, संबंधित वेरिएंट पर विचार करते हैं। इससे आपकी उलझन कई गुना बढ़ जाती है। फिर आप एक फाइनल डिसीजन पर पहुंचते हैं और एक अच्छे टूथपेस्ट कोलगेट में ही एक ब्रांड का आप चयन कर लेते हैं। तो जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी यही कहानी है। चाहे आपको कार खरीदना हो, घर खरीदना हो, किसी चीज में निवेश करना हो, या जीवन के और कोई अन्य मामले हों। हालांकि ऐसे मामलों में गलत चुनाव या गलत निर्णय, गलत डिसीजन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता तो है, लेकिन यह अल्पकालिक होता है। कुछ डिसीजन का प्रभाव अल्पकालिक होता है और कुछ डिसीजन का प्रभाव दीर्घकालिक होता है, या वो जीवन भर के लिए हो जाता है। ऐसे मामले जिनका असर व्यक्ति के पूरे जीवन पर पड़ता है, पूरे लाइफ पर पड़ता है, उनमें कोई गलत चुनाव नहीं किया जा सकता। करियर चुनना और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयारी करना, ये जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण मामले हैं। सही कोचिंग संस्थान का चयन करना जो सफलता प्राप्त करने की दिशा में छात्र के प्रयासों को पूरक बना सके,
आपके प्रयास को सफल बना सके, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह चयन आज के समय में, आज के दौर में शिक्षा के किसी भी स्तर पर छात्र के लिए एक बड़ी दुविधा बन गया है, बड़ी दुविधा की स्थिति उत्पन्न कर देता है। विद्यार्थी स्कूल या कॉलेज में स्नातक या स्नातकोत्तर अध्ययन कर रहा हो या किसी विशेष पाठ्यक्रम की तैयारी कर रहा हो, दुविधा तो उत्पन्न हो ही जाती है। और दुविधा होती है बहुत अधिक विकल्पों की उपलब्धता के कारण। जब आपके पास ऑप्शंस हैं, आप किसी का भी चुनाव कर सकते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है आपकी उलझन होगी, आपकी दुविधा होगी। और बहुत सारे ऑप्शन होने से निश्चित रूप से गलत विकल्प चुनने का डर, समय, प्रयास और प्रयास की बर्बादी, ये बहुत सारे कारण बन जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ सीजीपीएससी कोचिंग संस्थान का चयन कैसे करें जो आपके लक्ष्य को मंजिल तक पहुंचा सके? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है, ज्वलंत प्रश्न है और चुनौती भरा प्रश्न है। और यह सर्वविदित तथ्य है और आप भी जानते हैं कि सीजीपीएससी परीक्षा पास करना इतना भी आसान काम नहीं है, इतना भी सरल नहीं है। इसे सबसे कठिन परीक्षा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वैसे देखा जाए तो इसमें औसत चयन दर जो है 1 से 5% से भी कम होता है। और शिखर पर पहुंचने के लिए, टॉप पर पहुंचने के लिए आप में समर्पण, दृढ़ता, ज्ञान और कौशल की भी आवश्यकता होती है। एक अच्छा कोचिंग संस्थान जो होता है, एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होता है, आपके ज्ञान के अंतराल को भर देता है और एक अभ्यर्थी को यूपीएससी या सीजीपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक कौशल को, स्किल्स को निखार कर आपको सक्षम बनाता है, आप में सक्षमता को भरता है। विशेषज्ञता के इस युग में, वर्तमान का जो दौर है वो विशेषज्ञता का है। विशेषज्ञता के इस युग में किसी विशेष कोचिंग संस्थान द्वारा दी जाने वाली विशेष सेवाओं का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है आपके पास। जिसके पास उस क्षेत्र में आवश्यक डोमेन या विशेषज्ञता है, उनकी बात अलग है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सीजीपीएससी कोचिंग संस्थान चुनने के लिए आपको किन फैक्टर्स पर ध्यान देना होगा, किन कारकों पर विचार करना होगा, उस कोचिंग संस्थान के क्या क्या मापदंड आपको देखने होंगे, किन किन मापदंडों पर उसे परखना होगा। आइए हम इन पर एक एक करके चर्चा करते हैं। और मुझे यकीन है कि जब तक आप इस वीडियो के अंत तक पहुंचेंगे, तब तक आपके दिमाग में मौजूद सभी उलझनें दूर हो चुकी होंगी और आप एक बेहतर विकल्प के साथ एक अच्छे कोचिंग संस्थान का चयन करने में सक्षम होंगे, जिससे आपका भविष्य सुंदर बनेगा। सबसे पहला आप देखिए, पिछला प्रदर्शन, परिणाम या कह सकते हैं रिजल्ट। यह कोचिंग संस्थान चयन करने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो किसी भी कोचिंग संस्थान पर निर्णय लेते समय किसी के भी दिमाग में आएगा। स्वाभाविक सी बात है, जब हम किसी कोचिंग संस्थान का चयन करते हैं तो सबसे पहले एक दिमाग में बात आती है कि आज तक इस कोचिंग संस्थान से कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं। हालांकि यह भी एक ऐसा मुद्दा है जिसका आमतौर पर ठीक से विश्लेषण नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि आमतौर पर कोचिंग संस्थान वाले जो होते हैं वो सफल छात्रों के पूर्ण आंकड़ों का हवाला देते हुए विज्ञापन देते हैं।
जो एक तरह से संस्थान के प्रदर्शन के बारे में सही तस्वीर नहीं देता है। मेरा कहने का सरल मतलब यह होता है कि कई बार आप देखे होंगे कि एक सफल अभ्यर्थी का फोटो कई कोचिंग संस्थानों के विज्ञापनों में आपको दिखाई देता है, जबकि वो अभ्यर्थी उन कोचिंग संस्थानों में कभी गया भी नहीं होता है। तो योग्य छात्र आपको देखने होंगे और योग्य छात्रों का प्रतिशत ही असली मार्कर होगा आपके लिए। विस्तार से कहें अगर इसको हम, तो 1500 अभ्यर्थी हैं उस कोचिंग संस्थान में और 300 विद्यार्थियों का उत्तीर्ण होना। दूसरा, 15,000 में से 500 विद्यार्थियों के उत्तीर्ण होने से कहीं बेहतर परिणाम है। मतलब आपको भीड़ में नहीं जाना है, भीड़ को नहीं देखना है कि अमुक कोचिंग संस्थान में इतनी ज्यादा भीड़ है, आपको परिणाम पर ध्यान देना है। इसलिए एक महत्वपूर्ण बात है कि संस्थान के, कोचिंग संस्थान के प्रदर्शन के आधार पर निर्णय लेते समय विद्यार्थियों की कुल संख्या को आपको ध्यान में रखना होगा। कहीं बहुत ज्यादा अभ्यर्थी हैं और उसका सिलेक्शन बहुत कम है, और कहीं कम विद्यार्थी हैं और उसका सिलेक्शन तो कम है लेकिन उसकी प्रतिशतता ज्यादा आएगी। तो आपको स्वाभाविक सी बात है कि आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि उस कोचिंग संस्थान में कितने लोग एडमिशन लिए हुए हैं और कितनों का सिलेक्शन हो रहा है। संस्थान का इतिहास ये दूसरा है। कतई जरूरत नहीं है कि कोई संस्थान जितना पुराना होगा वह हर पहलू में उतना ही बेहतर होगा या उसे उस क्षेत्र में ज्यादा अनुभव होगा, यह कतई आवश्यक नहीं है। सामान्यतः लोग ये कहते हैं कि अनुभवी के पास जाना चाहिए, पुराने वाले के पास जाना चाहिए। अनुभवी कोचिंग संस्थान निश्चित रूप से बढ़त हासिल करता है। आपको यह जानना होगा कि संस्थान औसत छात्रों को असाधारण बनाने और जरूरत के हिसाब से प्रतिभाशाली छात्रों को तैयार करने की कला में कितना कुशल है, उसके पास कितनी स्किल है। यह जानने के लिए सिर्फ संस्थान के प्रशंसा वाले पत्रों पर या रिसेप्शन डेस्क पर ना जाएं, या वहां जाकर के आप इस चीज को पता नहीं लगा सकते। आप ठोस रिकॉर्ड के लिए इंटरनेट पर सर्च कर, सर्फिंग कर इसका पता लगा सकते हैं, या कैरियर पत्रिकाओं के नवीनतम अंक पढ़ सकते हैं। यदि आप उनकी अध्ययन सामग्री को, जो कोचिंग संस्थान द्वारा प्रकाशित होते हैं, उसे पढ़ करके जान सकते हैं। सबसे सरल तरीका होता है एक करंट अफेयर पत्रिका, जो लगभग छत्तीसगढ़ में प्रायः सभी कोचिंग संस्थान नियमित रूप से प्रकाशित करते हैं। इससे आपको उसके गुणवत्ता के बारे में जानकारी मिल सकती है, उस कोचिंग संस्थान के गुणवत्ता के बारे में जानकारी मिल सकती है। या फिर कोई रिश्तेदार या मित्र जिसका बच्चा पहले से उस कोचिंग संस्थान में पढ़ रहा है, शामिल है, वह भी इस संबंध में आपका मार्गदर्शन कर सकता है। बल्कि वह बच्चा, वह अभ्यर्थी, वह उम्मीदवार आपको बेहतर और बेहतर तरीके से उस कोचिंग संस्थान के बारे में बता सकता है। छत्तीसगढ़ में अभी पिछले 2-3 सालों में कोरोना काल के बाद से खास तौर पे राजधानी रायपुर में और बिलासपुर में कई ऐसे संस्थान खुल गए हैं जो रातों रात अपना नाम रोशन कर देते हैं और खुद को असाधारण बताते हैं। ऐसे संस्थान छात्रों को सस्ती फीस, घटिया हॉस्टल सुविधा और अन्य हथकंडे जैसे कि छूट, प्रवेश परीक्षा के अंकों के आधार पर छात्रवृत्ति, ये सब लुभावने प्रलोभन देते हैं और हमारे सीधे साधे भोले भाले अभ्यर्थी उनके चंगुल में फंस जाते हैं। लेकिन ऐसे संस्थान या ट्यूशन क्लासेस जो होते हैं एग्रीगेटर की तरह होते हैं, जिनके पास कोई डोमेन विशेषज्ञता या अनुभव नहीं होता है। इनसे सावधान रहने की आपको जरूरत है, इससे आपको बचना होगा। अभ्यर्थियों को या आपको हमेशा अपने बुनियादी जरूरत के बारे में चिंतित रहना चाहिए। आपको बेसिक जरूरत के बारे में हमेशा आपको चिंतित रहना चाहिए। आपको छात्र अनुकूल माहौल में गुणवत्तापूर्ण कोचिंग मिल रही है कि नहीं, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। बाकी कोई भी अन्य कारक इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। तीसरे फैक्टर की अगर हम बात करें तो प्रस्तावित पाठ्यक्रमों का प्रकार। सामान्यतः
अधिकांश जो कोचिंग सेंटर होते हैं वो लगभग एक ही प्रकार के पाठ्यक्रम, जो सीजीपीएससी का जो सिलेबस होता है, या फिर हम व्यापम का सिलेबस कह सकते हैं, व्यापम का जो सिलेबस होता है वही प्रदान करते हैं। लेकिन इसका महत्वपूर्ण पहलू होता है पाठ्यक्रम की अवधि क्या है, उस टॉपिक को वह कितने दिनों में कवर कर रहा है। जैसे छत्तीसगढ़ का इतिहास एक बहुत बड़ा टॉपिक है, कई कोचिंग संस्थान इसको 3 महीने में पूरा करते हैं, कुछ कोचिंग संस्थान इसको 1 महीने में पूरा करते हैं, और आपको जानकर आश्चर्य होगा या आप जानते भी होंगे कि कुछ कोचिंग संस्थान इसको मात्र और मात्र 7 दिन की अवधि में पूरा कर देते हैं। तो आपको इसके लिए अनुभवी संकाय की उपलब्धता, पाठ्यक्रम पूरा होने की अवधि और पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद रिवीजन किस प्रकार से कराया जाता है, इस बाबत भी उस कोचिंग संस्थान जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं आपको थोड़ा सा सर्च कर इस बारे में जानकारी लेने की आवश्यकता होगी। चौथा फैक्टर अपन देखते हैं छात्र शिक्षक अनुपात। यह एक महत्वपूर्ण कारक है जिसे निर्णय लेने में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में हम वर्गीकृत कर सकते हैं और वर्गीकृत किया भी जाना चाहिए, और इस मानदंड को अन्य कारकों पर हावी होना चाहिए। आप थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं आपको। याद कीजिए, आप स्कूल के दिनों में नए स्कूल में डालने, स्थानांतरित करने, ट्रांसफर करने से पहले हमारे माता पिता जो हैं वो एक सेक्शन में स्टूडेंट की संख्या कितनी है, एक सेक्शन में छात्रों की संख्या कितनी है, जैसे 9th क्लास है, उसमें A B C D ये सेक्शन है, तो एक सेक्शन में छात्रों की संख्या कितनी है जरूर पूछा करते थे। इसका एकमात्र कारण यह जांचना होता है कि क्या उनके बच्चे को कक्षा में शिक्षक का ध्यान मिलेगा कि नहीं। स्वाभाविक सी बात है, सरल सी बात है, एक शिक्षक है, 70 बच्चे हैं क्लास में, तो स्वाभाविक सी बात है अटेंशन कम हो जाएगा टीचर का। और एक टीचर है, मात्र 20 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, तो तय और तय बात है उस टीचर का, उस शिक्षक का हर बच्चे पर प्रॉपर अटेंशन होगा पूरे समय। और यह पहलू सिविल सेवा कोचिंग संस्थानों के लिए और भी प्रासंगिक है, क्योंकि कुछ संस्थानों में 200 से अधिक छात्रों का बैच होता है, या शुरू में कोचिंग संस्थान क्या करते हैं, बताते हैं कि हमारा अलग अलग बैच रहेगा करके, फिर एक समय के बाद सारे बैचेस को मिला करके एक जनरल बैच बना देते हैं और उसमें अधिक से अधिक छात्रों को बैठा देते हैं। केवल यहां पर मुनाफाखोरी का इरादा है, क्योंकि टीचर का खर्चा बचेगा, समय का खर्चा बचेगा, बिजली बिल बचेगा। और इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को जो होटल के बैंकेट हॉल होते हैं उसी प्रकार के आकार के लेक्चर हॉल में बैठा दिया जाता है, जहां छात्र और शिक्षक के बीच आई कांटेक्ट हो ही नहीं पाता, आंख से आंख मिलाना संभव ही नहीं हो पाता। और ऐसे में नुकसान होता है सिर्फ एक का, वो होता है छात्र या उम्मीदवार। टीचर का क्या नुकसान होगा। तो चयन करते समय, कोचिंग संस्थान का चयन करते समय बैच का आकार और शिक्षक छात्र अनुपात को आप अवश्य देख लीजिए। आदर्श रूप से अगर देखा जाए तो बैच का आकार 100 से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कोचिंग संस्थान है, स्कूल नहीं है ना। एक वेल एजुकेटेड लोग वहां पर आते हैं, तो इतना भी नहीं है कि कोई 20 बच्चे का एक बैच बनाए, कभी भी वो ऐसा कर नहीं पाएंगे। तो 100 से अधिक नहीं होना चाहिए मेरे अनुमान से। इसके बाद एक पांचवें फैक्टर के रूप में हम देखते हैं कक्षा शिक्षण की गुणवत्ता। विशेष रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि अच्छे शिक्षकों में छात्रों को गैर विचारकों से पूरी तरह से गहन विचारकों में बदलने की क्षमता होती है। मतलब आप में विचार नहीं है, आप शून्य हैं, विचार शून्य होते हैं। कोचिंग में कक्षाओं को अटेंड करने के बाद आपको गहन विचारक बना देना है। संकाय में ऐसे शिक्षकों की उपस्थिति जो कभी खुद सीजीपीएससी परीक्षाओं में शामिल हुए हों, या कभी सिविल सेवक के रूप में काम कर रहे हों, काम कर चुके हों, या किसी बड़े फील्ड के लोग हों संबंधित, तो हमेशा संस्थान के साथ साथ छात्रों के लिए भी एक प्लस पॉइंट होता है। आमतौर पर, सामान्य तौर पर छत्तीसगढ़ के छात्रों में एक मिथक होता है, एक धारणा होती है कि कोई टीचर ज्यादा सालों से पढ़ा रहा है, ज्यादा दिनों से पढ़ा रहा है, बहुत सालों से पढ़ा रहा है, तो वह तुलनात्मक रूप से कंपैरेटिवली युवा और कम अनुभवी शिक्षक से बेहतर होता है। ऐसा बच्चे समझते हैं, जरूरी नहीं है कि यह सच हो। इसके विपरीत विचार यह है, और मेरा भी ऐसा मानना है, कि युवा शिक्षक ज्यादा अपडेटेड होते हैं,
टेक्नो फ्रेंडली होते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रभावी उपयोग करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टेक्नो फ्रेंडली होते हैं, तकनीक प्रेमी होते हैं और बदलावों को, परिवर्तनों को जल्दी से आत्मसात करने के लिए फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं, अधिक लचीले होते हैं, जो पाठ्यक्रम या फिर परीक्षा पैटर्न, फिर अंक की योजना, ये सब चीजों में काम आ सकती है। और एक अच्छे शिक्षक की केवल एक ही परिभाषा होती है और वह है, एक अच्छा शिक्षक वह है जो कठिन विषय को भी आसान बना दे। कहने का मतलब यह है कि वह अच्छा शिक्षक वही होता है जो इतने कठिन चीजों को बहुत ही सरल तरीके से पढ़ा करके, समझा करके आपके दिलों और दिमाग में बैठा दे, ताकि आप परीक्षा में उस संबंधित खंड से अगर सवाल पूछा जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। छठवां होता है अध्ययन सामग्री की गुणवत्ता। कक्षा शिक्षण की गुणवत्ता के समान ही अध्ययन सामग्री की गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण है। आखिरकार जब आपकी कक्षाएं पूरी हो जाएगी, क्लासेस पूरी हो जाएगी, तो संदर्भ के लिए आपकी निर्भरता कहां पर होगी? आपके नोट्स या अध्ययन सामग्री जो कि कोचिंग सेंटर्स के द्वारा या कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रदान की जाती है, उस पर होगी। और एक अच्छे संस्थान में, एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऐसे अध्ययन सामग्री का होना अति आवश्यक होता है जो छात्रों की आवश्यकता को, छात्रों की जिज्ञासाओं को, छात्रों के सिलेबस को पूरा करती हो। सीजीपीएससी परीक्षा की तैयारी में या यूपीएससी या सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में या U1 व्यापम परीक्षा की तैयारी में पाठ्यक्रम की विशालता और पाठ्यक्रम के वर्तमान घटक की निरंतर बदलती प्रकृति, ये दो प्रमुख चुनौतियां हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि अध्ययन सामग्री ऐसी ना हो कि जो पिछले 5 सालों से चली आ रही हो उस कोचिंग सेंटर में। समय के अनुसार उस अध्ययन सामग्री में भी परिवर्तन जरूरी है। बाजार और इंटरनेट पर आप देखे ही होंगे, पुस्तक दुकानों पर या इंटरनेट पर इतनी अध्ययन सामग्री है, इतने अच्छे संसाधन भी उपलब्ध हैं और इतने अधिक संसाधन उपलब्ध हैं कि एक अभ्यर्थी को इसके विशाल विस्तार में डूबना ही हो जाएगा। इसलिए मेरे विचार से कोचिंग संस्थान का चयन करते समय आपके उसकी अध्ययन सामग्री पर भी आपको थोड़ा सा विचार कर लेना होगा, एक बार की नजर डाल लेना होगा या पुराने छात्रों से पूछ लेना होगा, क्योंकि एक अच्छा कोचिंग संस्थान अपने अध्ययन सामग्री संसाधन के साथ एक छात्र को ध्यान केंद्रित रखने और यह समझने में सक्षम करेगा कि उसे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। एक आखिरी पॉइंट या 7वें पॉइंट के हम रूप में लेते हैं छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन। अलग अलग जो कोचिंग संस्थान जो होते हैं अपने छात्रों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए अलग अलग तरीके के अपनाते हैं। जैसे छात्रों की समझ का पता लगाने के लिए वीकली टेस्ट, जिसको हम साप्ताहिक टेस्ट कहते हैं हिंदी में, मासिक परीक्षा या त्रैमासिक परीक्षा, ऐसा वो आयोजित करते रहते हैं। समय समय पर क्लासेस लगती है, पढ़ाई होती है, फिर उसके बाद वीकली, मंथली या त्रैमासिक परीक्षा 3 महीने में, इस तरह से वो आयोजित करते रहते हैं। आजकल ज़्यादातर संस्थान जो होते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से टेस्ट देते हैं। जो संस्थान अपने छात्रों को मोड चुनने में लचीलापन देते हैं, मतलब आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन में खर्चा कम रहता है, ऑनलाइन में खर्चा कम रहता है, ऑफलाइन में थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा रहता है। तो ये संस्थान निश्चित रूप से बेहतर होते हैं क्योंकि ये विकल्प आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी सहूलियत दे रहे हैं, आपको सुविधा दे रहे हैं। छात्रों की शंकाओं को दूर करने के लिए स्वाभाविक सी बात है, जब आप क्लासेस अटेंड करेंगे तो आपके मन में शंकाएं आती जाएंगी। तो छात्र छात्राओं की शंकाओं को दूर करने के लिए, जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए शिक्षकों की उपलब्धता भी अनिवार्य होनी चाहिए उस कोचिंग संस्थान में। आजकल जो टीचर हैं कई संस्थानों में पढ़ाना शुरू कर देते हैं, मतलब एक टीचर कई कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता है, तो एक कक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद वह संस्थान, सपोज ए संस्थान में पढ़ा रहा है, क्लासेस लिया, क्लासेस खत्म हुआ तो संस्थान बी की ओर भागेगा बहुत तेजी से। तो यह उन छात्रों के लिए निराशाजनक हो जाती है जो कक्षा के बाद
मतलब क्लास के बाद शिक्षकों से मिल करके, अपने टीचर से मिलकर शंकाओं को दूर करना चाहते हैं, उनसे सलाह लेना चाहते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को शांत करना चाहते हैं, उनके लिए दिक्कत वाली बात आ जाती है, क्योंकि वहां पर टीचर उपलब्ध नहीं है। तो जिस संस्थान में, जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जिस कोचिंग संस्थान में हर समय शिक्षकों की उपलब्धता होती है, वही कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छा होता है, वही कोचिंग इंस्टीट्यूट विजेता होता है। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात है, जिसकी चर्चा करना मैं उचित समझता हूं, कि संस्थान में अग्नि सुरक्षा उपायों, आग लगने पर क्या व्यवस्था है वहां आग बुझाने की, और अग्निशमन व्यवस्थाएं के बारे में भी जांच कर लेना चाहिए। क्योंकि आप देखे होंगे कि दिल्ली वगैरह में ऐसी कुछ घटनाएं घटी हैं। उस संस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी आप थोड़ा सा ध्यान दे लें कि वहां पर लिफ्ट की क्या व्यवस्था है, अगर सीढ़ी है तो सीढ़ी की क्या व्यवस्था है, पीने के पानी की क्या व्यवस्था है, आपकी वॉशरूम फैसिलिटीज़ की क्या व्यवस्था है, आप जहां पर रह रहे हैं वहां से उस कोचिंग संस्थान तक आने जाने की क्या व्यवस्था है। ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी होगी। कई बार कोचिंग संस्थानों के खराब सुरक्षा ट्रैक रिकॉर्ड भी रहते हैं, इसलिए यह मुद्दा मेरे विचार से बहुत बहुत और बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे विचार से मैंने कोचिंग संस्थान चयन करने के लिए सारे बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा की है। आप लोगों ने पूछा था कि कोचिंग संस्थान का चयन कैसे करें, इसलिए इस वीडियो पर मैंने चर्चा की है। लेकिन एक बात मैं बताना आपको चाहूँगा कि कोचिंग संस्थान सिर्फ आपके प्रयासों में एक सहायता प्रदान कर सकता है, आपको पूर्ण सफलता दिला नहीं सकता। पूर्ण सफलता आपकी मेहनत ही दिलाएगी। इसलिए आप निरंतर मेहनत करते रहिए। उज्जवल भविष्य आपके हाथों में है। नमस्कार।